पेप्सी या कोका कोला, उनकी जो रेसिपीज़ होती है वो अपने पास रखते हैं उस फॉर्मूले को। आप क्यों जो है वो जनता के साथ जा कर इसे बांट रहे हैं कि किस तरह से प्रूनिंग की जाती है, किस तरह से अन्य चीज़ें की जाती है? हिमाचल के अंदर में जो फार्मर है वो कश्मीर से कहीं ज़्यादा अवेयर है। बर्फ़ खूब थोक में गिरती है। तो फिर क्या कारण, मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या कारण है? डोरमेंसी में उसको जो है टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, 0 से 7 डिग्री के बीच का टेम्परेचर उसको चाहिए। हिमाचल प्रदेश में बागवानों की आर्थिकी का मुख्य जो एक साधन कह सकते हैं या जरिया कह सकते हैं वो सेब है। और सेब लगाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए जो बेसिक्स है, जो चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में पता नहीं होता और वो कई बार असफल भी हो जाते हैं। इस समय पर हमारे बीच में सेबों से रिलेटेड बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मशहूर बागवान ऑर्चिडिस्ट जीतू चौहान जी मौजूद है। सबसे पहले लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये ऐसे बागवान हैं जो खुद के सेब तो लगाते ही हैं, साथ ही में दूसरे जो बागवान हैं उनको भी अवेयरनेस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, मेंटरिंग करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले कश्मीर आपका दौरा हुआ, तो वहाँ पर किस उसको लेकर के आप गए थे, क्या एजेंडा वहाँ का था? जी, पिछले 15 दिन हमने जो है कश्मीर में गुजारे हैं और इन 15 दिनों में कश्मीर में हमने लगभग 50 से ज़्यादा प्रूनिंग और अवेयरनेस कैंप्स किए हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस रहता है कि एक तो जो यूथ है उसको एप्पल इंडस्ट्री के अंदर हम लेकर के आएँ और उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ एप्पल इंडस्ट्री के अंदर में है वो, और इसके साथ साथ बागवानी में वहाँ के लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या सुधार की आवश्यकता वहाँ पर है और किन चीज़ों में वो जो है कमी की वजह से बागवानी में अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको उनके सामने हाईलाइट करना और उनको बताना कि भाई किस तरह से प्लांट प्रूनिंग की जाती है और कैसे वो जो है क्वालिटी और क्वांटिटी की तरफ हम उसको अच्छी प्रूनिंग के थ्रू ले जा सकते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे हम, जहाँ तक मुझे ज्ञात है पिछले काफ़ी सालों से आप कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और जाकर के अवेयरनेस कैंप्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो किस तरह का प्रचलन आपने वहाँ पर देखा है, या एप्पल इंडस्ट्री को लेकर के बातचीत करें, किस तरह के चेंजेस वहाँ पर आए हैं? देखिए, पिछले 5-6 सालों में बागवान जो है वो इकट्ठा नहीं होते थे। एक ये चैलेंज था, लोग जो है ज़्यादा नंबर में जो है एक जगह इकट्ठे नहीं होते थे, ऑर्चर्ड्स में जाना जो है थोड़ा सा टफ रहता था। लेकिन इस बार चीज़ें काफ़ी खुल गई है। हमने दूर दूर जा कर के बगीचों में रोड से जो है हम लोग 1-1 किलोमीटर अंदर जा कर के हमने प्रूनिंग कैंप्स किए और उसमें भी 50, 60, 100, 150 लोग जो है प्रूनिंग कैंप में इधर उधर से लोग इकट्ठा होते थे और उनको जो चीज़ें मैंने देखी हैं बगीचे में, जो कमियाँ मैंने देखी हैं, वो कमियाँ हम जो है उनके सामने रखते थे और लोगों ने उसको खूब सराहा भी। जब हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है तो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली हाई हुई है, और कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ का सेब आप किस तरह से देखते हैं? काफ़ी मशहूर है कि कश्मीर का सेब जो है वो बड़ा टेस्टी होता है, अच्छा होता है। क्या वो रीजंस है, किस तरह की वहाँ पर टेरेन ऑर्चिडिस्ट्स के पास है, किस तरह का सेब हो? जी देखिए, अभी तक जो है जो हाई कॉस्ट एप्पल है, जो प्रीमियम एप्पल है, वो हिमाचल का एप्पल प्रीमियम एप्पल में माना जाता था और कश्मीर का जो एप्पल है वो सेकंड क्वालिटी में आता है, यानी थोड़ा सस्ता सेब जो है कंज्यूमर को कश्मीर सप्लाई करता था, अभी तक ऐसा है। लेकिन कश्मीर के पास में क्वालिटी को सुधारने का अच्छा मौका है, क्योंकि वहाँ के जो टेरेन्स है, वहाँ की जो ज़मीनें, उपजाऊ ज़मीनें हैं, पानी की कमी वहाँ पर नहीं है, ड्राइव इन ऑर्चर्ड्स वहाँ पर है, बिल्कुल फ्लैट लैंड और क्लाइमेट वहाँ है, ये बर्फ़ खूब थोक में गिरती है। तो फिर क्या कारण, मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या कारण है इतना सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी वहाँ का सेब नंबर 2 पर आता है, या अभी क्वालिटी में अपग्रेडेशन की ज़रूरत है? ऐसा क्या कारण है? देखिए, हिमाचल के अंदर में जो फार्मर है वो कश्मीर से कहीं ज़्यादा अवेयर है, ऐसा मैंने जो पिछले 15 दिनों में देखा है। तो कश्मीर के लोगों को अभी जो है फार्मिंग के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उनको बेसिक्स भी अभी तक क्लियर नहीं है। मैंने जो देखा, प्रूनिंग में बहुत सारी कमियाँ हैं, हमारे यहाँ पर वो नहीं होता। जैसे एज्ड पर, यानी बीमा जो है जिसके ऊपर फ्रूट आना, वो वहाँ पर बड़ा ओल्ड है बगीचों में, 15 साल, 17 साल, 20 साल पुराना बीमा, जो कि 4 साल, 5 साल या 6 साल का होना चाहिए। वो यंग बीमा होगा तो उसके ऊपर जो है क्वालिटी आती है फ्रूट की। और हिमाचल में आप कहीं भी जाएंगे, अगर वहाँ आपको इतना एज पर नहीं दिखेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर अवेयरनेस में हिमाचल से भी कमी है। मैं सोच रहा था कि हम लोग जो है पिछले इतने सालों से पूरा पहाड़ा पड़ रहे हैं कि हिमाचल वालों को में कमी है। नो डाउट
फिर भी मॉडर्न फार्मिंग सीखने की हिमाचल वालों को ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की यहाँ भी संभावनाएं हैं, लेकिन कश्मीर में जो है ये अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा मुझे दिखी है। तो आपका ये कहना है कि नॉलेज थोड़ी बहुत कम है और अगर उसे बेहतर किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि अभी भी जो यदि हम परसेंटेज की बात करें तो कश्मीर ही नंबर 1। बिल्कुल, देखिए कश्मीर जो है वो प्रोडक्शन के मामले में ऊपर है, लेकिन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन के मामले में जो एवरेज प्रोडक्शन जिसको कहते हैं उसमें वो हिमाचल से अभी पीछे आ गया है। उसका कारण एक है कि कश्मीर में जो है पॉलिनाइज़र बहुत कम है। अभी मैंने देखा तो 5-7% से ज़्यादा पॉलिनाइज़र बगीचे में नहीं है, जबकि अगर 15-20 साल पुराना आंकड़ा उठाएं तो वहाँ जो है 40-45% पॉलिनाइज़र हुआ करता था। और हिमाचल में 2000 से पहले की स्थिति ऐसी थी कि पॉलिनाइज़र यहाँ पर जो है उतना हुआ करता था और इसलिए यहाँ की एवरेज प्रोडक्शन तब कम हुआ करती थी। लेकिन अभी पिछले सालों में हिमाचल ने खूब गेन किया है, पॉलिनाइज़र खूब बढ़ाए हैं लोगों ने, अभी 30-40% तक पॉलिनाइज़र जो है लोगों के बगीचे में है। तो इस वजह से हिमाचल की जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है और कश्मीर की जो है वो घटी है। कश्मीर में जो कैंपेन चल रहा है या कैंपिंग वहाँ पर चल रही थी, किसानों बागवानों को बताया जा रहा था, उसमें से ये भी सामने आया कि आपको एक बड़ा ही सम्मानजनक अवार्ड दिल्ली में मिलना था, कृषि जागरण एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स इनके तत्वाधान से, तो आप उसमें नहीं गए, वो स्किप कर दिया आपने। तो इस बारे में क्या आप कहेंगे? अवार्ड्स मिलना अच्छी बात है, जब आपके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है तो उसे ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। जी देखिए, हमारे जो प्रोग्राम्स थे वो पहले ही फाइनलाइज हो चुके थे और लोग हमारी जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसे में हमें जब इनविटेशन आया दिल्ली से कि आपको आना है दिल्ली अवार्ड के लिए, तो लोगों से भी हमने पूछा, हालांकि उनमें कई लोग कश्मीर के ऐसे थे कि जो ये कह रहे थे अवार्ड कभी कभी मिलते हैं इसलिए अवार्ड आपको लेना चाहिए, प्रोग्राम तो दोबारा भी कभी किए जा सकते हैं। लेकिन हमने चाहते थे कि भाई कश्मीर के फार्मर्स जो वेट कर रहे हैं इतने टाइम से, तो उनका दिल तोड़ा जाए, उनके अंदर अगर जुनून है सीखने का तो उनके लिए हमने टाइम निकाला। हमने अपने बिहाफ पे कोई वहाँ पर मणिभूषण एक लड़का वहाँ था हमारे जानने वाला, हमने उसको वहाँ भेजा और उन्होंने फिर वो अवार्ड हमारे लिए लिया था। जी, यहाँ पर जनता का ये भी कहना है कि जीतू जी कश्मीर तो जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या? सोशल मीडिया के थ्रू तो आप अवेयर करते ही हैं, लेकिन जनता के बीच में जा कर के उन्हें भी अवेयर करें, उनके भी ये डिमांड है, तो हिमाचल के बारे में क्या कहें? देखिए, हम जब कश्मीर के प्रूनिंग कैंप्स कर रहे थे तो उस वक्त जो है लोग खूब डिमांड कर रहे थे कि आप हिमाचल आए, हिमाचल में भी आप प्रूनिंग कैंप्स करें। तो हमने अभी आया हूँ मैं, तो अभी 19 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं, रामपुर वाले इलाके में हम प्रूनिंग कैंप्स करना चालू करेंगे। तो हिमाचल और उत्तराखंड के लिए हमारे पास खूब समय है। जनवरी का पूरा महीना हमारे पास है, फरवरी का पूरा महीना है। तो अभी 19 तारीख से हम लोग जो है हिमाचल में भी करने वाले हैं और उत्तराखंड में भी प्रोग्राम्स करने वाले हैं। जी, अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि ठीक है आप आएंगे, किस तरह से आप आते हैं, क्या क्या आप सिखाते हैं, क्या आपका खर्चा है और क्या कुछ पूरी चीज़ें? देखिए, प्रूनिंग कैंप्स जो है, जो फार्मर्स हैं वो रिक्वेस्ट हमारे नंबर्स पर भेजते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से कि हमें अपने यहाँ पर प्रूनिंग कैंप करवाना है। फिर वो जो अपने इलाके का प्रोग्रेसिव फार्मर बनना चाहता है या बना हुआ है, वो लोगों को इकट्ठा करता है वहाँ पर प्रूनिंग कैंप्स के लिए, लोगों को बुलाते हैं, हम जाते हैं, खर्चा उसका हम कुछ नहीं लेते हैं। उल्टा हम उन लोगों को कहते हैं कि भाई आप चाय का भी इंतजाम मत करो, हम खुद अपनी चाय पी के आएंगे, खुद हम खाना खा के आएंगे। आप फोकस करो लोगों को इकट्ठा करने पर, आप फोकस करो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए और उन तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और कैंप के दौरान में प्रूनिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो तो मैं बताता ही हूँ, प्रूनिंग के साथ साथ और मोटिवेशनल चीज़ें क्या हो सकती है, यूथ को जो है कैसे हम एप्पल इंडस्ट्री के अंदर लेकर के आएँ उनके लिए, और इसके साथ साथ में कि कैसे हम इनकम को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इनपुट कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर में भी जितना वो 1-1.5 घंटे का समय होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं आउटपुट देने की कोशिश करता हूँ लोगों को। एक दो मेरे प्रश्न इसमें ये ज़रूर रहेंगे। जनता के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर के कि किस हाइट पर सेब लग सकता है, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं। हालांकि बार बार ये चीज़ें आती है कि यहाँ पर लग जाएगा, वहाँ पर लग जाएगा, लेकिन कोई ऐसा सेट बेंचमार्क है कि इतनी हाइट चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए या ये सारी चीज़ें चाहिए, चाहे वो फिर कहीं पर भी हो, चाहे शिमला के शहरी उसके आसपास की बात हो या सोलन की बात हो, सिरमौर की बात हो, अन्य जगहों की बात हो, सेट कोई बेंचमार्क है? जी देखिए, सेब के पेड़ को जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं
चिलिंग आवर्स। चिलिंग आवर जो है वो अलग अलग वेराइटीज़ को अलग अलग ज़रूरत होती है। चिलिंग आवर्स भी समझा दीजिए, क्योंकि जो एप्पल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है शायद उसे नहीं पता होगा। बिल्कुल, चिलिंग आवर्स जो है सेब का जो पेड़ है वो डोरमेंसी में जाता है, पतझड़ पत्ते गिरा देता है, फिर वो जो है डोरमेंसी में जाता है। डोरमेंसी में उसको जो है टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, 0 से 60 डिग्री के बीच का टेम्परेचर उसको चाहिए। ये चिलिंग आवर्स, हाँ जी, इसको जो है चिलिंग आवर्स बोलते हैं। तो ये जो रॉयल डिलीशियस अभी तक वैरायटी थी या उसमें जो पर वैराइटीज़ थी, इसमें जो है 800 से 1600 घंटे चिलिंग आवर्स की ज़रूरत होती थी। लेकिन अभी जैसे गाला आ गया तो गाला को 400 से 600 घंटे चाहिए। तो इसके लिए हम जो है, अगर हमारे इलाके में मान लो जैसे सोलन का इलाका है, सोलन में लोगों को लगता होगा यार हमारे यहाँ तो सेब नहीं होता है, आसान सा काम है, गूगल पे जाइए, गूगल पे चेक कीजिए कि सोलन का दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीने का टेम्परेचर पिछले साल कैसा रहा था, क्या उसमें 0 से 60 डिग्री के कितने घंटे आखिर निकले। वो अगर हम उसमें निकाल देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि सोलन में दिसंबर और जनवरी में हमको इतने घंटे जो है 0 से 60 डिग्री के मिलते हैं। अगर वो 400 से ऊपर घंटे आते हैं तो गाला के लिए आपका इलाका जो है बिल्कुल ओके है। सन आवर्स 8 से 9 घंटे इसके लिए चाहिए होते हैं। हाइट का मैटर करता है? हाइट का जो है, अगर चिलिंग आवर्स मतलब वही ज़्यादा है और हाइट कम है तो हाइट का नहीं है इससे कुछ भी। हाइट जो है वो इसीलिए करते हैं कि चिलिंग आवर्स जो है हायर एलिवेशन में चिलिंग आवर्स ज़्यादा मिलेंगे, लोअर एलिवेशन में चिलिंग आवर्स कम मिलेंगे, और बिल्कुल लोअर बेल्ट अगर है वहाँ पर चिलिंग आवर नहीं होंगे। तो चिलिंग आवर्स को ही हम जो है देसी भाषा में ये कह लें कि हाइट है। नहीं तो बिल्कुल यूरोप में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम जाते हैं तो वहाँ हाइट का होता ही नहीं है, वहाँ पर चिलिंग आवर्स का ही होता है। बिल्कुल, तो ये आप एस्पेक्ट देख सकते हैं कि अगर एक तरह से उस पौधे को चिलिंग आवर्स काइंड ऑफ कि ठंडा करने का समय, तो वो अगर 0 से 60 डिग्री टेम्परेचर के आसपास है 400 घंटों से ज़्यादा का, तो आपका एरिया सही है, सुटेबल है एप्पल लगाने के लिए। जीतू जी, यहाँ पर एक और भी चीज़ ज़रूर सामने आती है कि मतलब बड़े बड़े कंपनीज़ की बात करें, पेप्सी या कोका कोला, उनकी जो रेसिपीज़ होती है वो अपने पास रखते हैं उस फॉर्मूले को। आप क्यों जो है वो जनता के साथ जा कर इसे बांट रहे हैं कि किस तरह से प्रूनिंग की जाती है, किस तरह से अन्य चीज़ें की जाती है, इसके बारे में बताएं। समाज सेवा या क्या? देखिए, एक तो ये कि जैसे पेप्सी का आपने उदाहरण दिया, उनका जो प्रोडक्ट है वो कोई दूसरा कॉपी ना कर ले, और इससे जो उनके प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। जो सेब का जो मामला है, ये मैं अकेला 10,000, 20,000, 30,000 कितनी ही पेटियां मैं निकाल सकता हूं, तो उसका तो कोई खतरा है नहीं है। दूसरा, लोगों को अगर हम अवेयर करेंगे, अगर हमारे इंडस्ट्री के अंदर सारे लोग जानकार होंगे, तब जाके कहीं मुझे भी उसका फ़ायदा मिलेगा। इमेज अच्छी बनेगी। बिल्कुल, इमेज एप्पल की अच्छी बनेगी, उसकी मार्केट अच्छी बनेगी, उसमें जो इनपुट मटेरियल्स है वो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडस्ट्री को हम ऊपर करेंगे उतना फ़ायदा जो है हर एक आदमी का होना है। और इंडस्ट्री में लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न जो है वो पुराने जो फार्मर्स हैं उनके अंदर में भी है, नए लोगों में तो जैसे आपने कहा नए लोगों में तो कन्फ्यूज़न क्रिएट है ही है। खैर, तो इसलिए जो है लोगों को अवेयर करने के लिए सब लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। तो ये छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू ऑन शॉर्ट नोटिस हमने रिक्वेस्ट किया इनसे, और जानकारियाँ ली कि अल्टीमेटली कश्मीर में ये क्यों गए हुए थे, हिमाचल प्रदेश के बागबानों को कब फ़ायदा इनकी सेवाओं का मिल सकता है। जीतू जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच लाइफ टाइम्स टीवी और मनोज ठाकुर जी, थैंक यू। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। फॉर्चूनेट रिपोर्टिंग में मनोज ठाकुर, इस खास इंटरव्यू में हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।